तो ये एक डिस्प्रिन मैंने जो है 1 लीटर पानी में डालने वाला हूँ। एक गोली डिस्प्रिन की मैंने निकाल ली है जी दोस्तों। तो ये कुछ छोटे चूजे मेरे पास हैं और इनको मैं डिस्प्रिन में भी देने वाला हूँ। मुर्गियों को डिस्प्रिन गोली देने का सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ये है कि आपकी मुर्गियों को स्ट्रेस फ्री करती है, यानी कि डिस्प्रिन गोली जो है स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको इनके बर्ड्स की एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो मुर्गियों को डिस्प्रिन गोली देने के हवाले से है। मुर्गियों को डिस्प्रिन गोली किस तरह से देनी है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, ये एक छोटी सी गोली तो है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत से हैं। एक सस्ती और मुफीद गोली, इसको देने का तरीक़ेकार क्या है और क्या फ़ायदा है, मैं अपनी मुर्गियों को क्यों देता हूँ और आपको अपनी मुर्गियों को क्यों देनी चाहिए गोली। अगर आप नहीं देते तो आपको देना बहुत ज़रूरी है अपनी मुर्गियों को ये गोली। मैं महीने में एक दफ़ा लाजमी देता हूँ और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं चलिए चल के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से गोली देनी है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, यही मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये कुछ छोटे चूजे हैं मेरे पास। इनकी उम्र तकरीबन 2 महीने की है और कुछ मच्छरों वगैरह ने काटा है इनको। इसकी आप हालत देख सकते हैं, इसके मुँह में इन्फेक्शन हो रहा है, मच्छर ने काटा था जिस वजह से इसको इन्फेक्शन हो रहा है। और एक चूज़ा जिसकी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है। तो इनको मैं डिस्प्रिन दूंगा। आप अपनी हर उम्र की मुर्गी को डिस्प्रिन दे सकते हैं और छोटे चूज़ों का ख़ास तौर पर यह फ़ायदा है कि इनकी ग्रोथ जल्दी होती है। अगर आप इनको डिस्प्रिन इस्तेमाल कराते हैं हर महीने तो आप इनकी ग्रोथ में काफ़ी वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि दूसरों के मुकाबले में अच्छी ग्रोथ हो रही है चूज़ों की। इसके अलावा जो है ये स्ट्रेस फ्री करती है डिस्प्रिन, यानी कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो डिस्प्रिन का स्ट्रेस फ्री है। यानी कि आप जो ज़हनी दबाव होता है मुर्गियों का वो कम करती है। अगर किसी सफ़र से आई हैं मुर्गियाँ या कुड़ुक मुर्गियाँ जिस तरह से होती हैं, उनको आप कुड़ुक से उठाते हैं तो वो थोड़े ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं, या कुछ मुर्गियाँ आपस में लड़ती हैं तो उनका ज़हनी दबाव ख़त्म करने के लिए आप डिस्प्रिन दे सकते हैं, जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होती है और उनको जो है ज़हनी दबाव ख़त्म होता है। इसके अलावा खून को पतला करने में मदद देती है मुर्गी। अक्सर ऐसा होता है कुछ मुर्गियाँ हम बंद करते हैं रात में और सुबह वो मरी हुई मिलती हैं। तो सबसे बेसिक जो वजह होती है, और भी कुछ वजूहत होंगी लेकिन जो सबसे बेसिक वजह होती है वो होती है हार्ट अटैक की, यानी कि मुर्गियों को दिल का दौरा पड़ता है जिससे मुर्गियाँ बीमार मर जाती हैं। तो ये दिल का दौरा जो पड़ता है वो खून गाढ़ा होने की वजह से पड़ता है और उसकी जो सबसे मेन निशानी है वो मुर्गियों की कलगी है। वो चल के मैं आपको दिखाता हूँ। मुर्गियों की कलगी अगर डार्क ब्लैक हो जाए तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि मुर्गियों को जो है खून गाढ़ा है, उनको खून पतला करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस तरह इस मुर्गे के मुंह में सूजन है या कुछ कहीं दर्द वगैरह हो तो वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा असर करती है दर्द की तो ख़ास तौर पे, और सूजन कम करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है डिस्प्रिन गोली। तो मैं भी इन छोटे चीज़ों को देता हूँ डिस्प्रिन गोली और फिर अपनी बड़ी मुर्गियों को भी आपको देकर दिखाता हूँ। दैनिक किस तरह से 1 लीटर पानी में 1 गोली डालूँगा मैं और डाल के दिखाता हूँ आपको। किसी भी उम्र के मुर्गियों को आप दे सकते हैं। मैं अपने पास मौजूद हर उम्र की मुर्गियों को देता हूँ। 2 महीने और 1 महीने के मिक्स चूज़े हैं इसमें। इसके अलावा फिर बड़ी मुर्गियों को भी दूंगा। सबसे पहले मैं इनको डालता हूँ। तो ये एक डिस्प्रिन मैंने जो है 1 लीटर पानी में डालने वाला हूँ। 1 गोली डिस्प्रिन की मैंने निकाल ली है। इसको मैं 1 लीटर पानी में डालने के बाद अच्छी तरह से हल कर लूँगा ताकि ये पूरी घुल जाए इसके अंदर। तो 1 लीटर पानी भी ये पूरा आ चुका है इसके अंदर, यहाँ पर मैंने डाल दिए। अभी ये गोली अच्छी तरह से घुल जाती है तो फिर मैं जो है इसको ढक्कन लगा के चूज़ों को डाल देता हूँ, जिसको चूज़े पिएंगे। और तकरीबन ये 24 घंटे पड़ा रहेगा पानी। 24 घंटे से मुराद ये कि रात को मैं उठा लूँगा और फिर कल सुबह जो है नया ताज़ा साफ़ पानी डालूँगा मैं इनको। तो महीने में एक दफ़ा मैं अपने चूज़ों को, अपनी मुर्गियों को सबको डिस्प्रिन की गोली देता हूँ, जिससे ये है कि इनकी सेहत भी अच्छी रहती है और किसी किस्म का दबाव वगैरह नहीं आता दिमाग पे, ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होते और कोई दर्द वगैरह भी हो या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। ये पानी कल मैंने मगरिब के टाइम निकाल लिया था अपनी सारी मुर्गियों का और अभी डाल रहा हूँ मैं दोबारा से इनको पानी ताकि थोड़ी प्यासी हो। किसी भी परिंदे को आप दवाई डालते हैं तो उनको प्यासा करके डालें। और ये महीने में एक ही दिन चलानी है, एंटीबायोटिक की तरह 3 दिन का कोर्स नहीं चलाना। महीने में एक दफ़ा देना है और अगले दिन फिर आपने सादा पानी देना है। तो अभी चल के मैं अपनी बड़ी मुर्गियों को देता हूँ डिस्प्रिन। ये मेरी बड़ी मुर्गियाँ, इनको मैं अभी जो है डिस्प्रिन का पानी देने लगा हूँ। तो बड़ी मुर्गियों में जिस तरह मैंने जिक्र किया था कलगी का, आप मुर्गे की कलगी का कलर देखें इस तरह से बाकी मुर्गियों की कलगी भी जो है बिल्कुल डार्क है, यानी रेड है। तो अगर ये मुर्गियों की जो कलगी है ये काली होने लग जाए, ये डल कलर होने लग जाए, इसमें थोड़ा सा यानी कि आपको फीकापन महसूस होने लग जाए, तो समझ जाए कि मुर्गी के खून का जो सबसे, और भी मसले हो सकते हैं, जो सबसे बेसिक मसला होता है वो मुर्गी के खून का इशू होता है। मुर्गी का खून गाढ़ा होने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है डिस्प्रिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। डिस्प्रिन देना ज़रूरी हो जाता है जिससे खून पतला होता है। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को अपनी मुर्गियां खुडे बंद करते हैं और सुबह मुर्गियां मरी हुई मिलती हैं। तो उसमें भी जो है 70% चांस जो है दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुर्गियां मरती हैं और दिल का दौरा इसी वजह से पड़ता है कि मुर्गियों का खून गाढ़ा हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया मुर्गी खून पतला करने के लिए सबसे बेसिक और एक बेहतरीन सस्ती दवा जो है वो डिस्प्रिन की गोली है। तो इन मुर्गियों को मैं अभी डिस्प्रिन डालता हूँ। जैसे आप मेरे पास मुर्गियाँ देख रहे हैं दो, ये दोनों अभी कुड़ुक से उठी हैं। एक तो तकरीबन अभी भी कुड़ुक ही है और एक कुड़ुक से उठी है। तो इसके पर वगैरह नोचे हुए हैं इनके।
वजह ये बनी है कि कुछ तो कुड़ुक में बैठे हुए इनके पर गिरे थे और कुछ यहाँ पर जब मैंने इसको उठा के छोड़ा वापस, यानी कुड़ुक से उठा के मैंने मुर्गी को वापस इस पिंजरे में छोड़ा, तो दूसरी मुर्गियों ने इसको मारा है। इस वजह से ये मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। अगर दूसरी मुर्गियाँ इनको मारें या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए तब भी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। तो ऐसी सूरत में भी डिस्प्रिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है, बहुत ज़रूरी थी देना, जिससे इनकी स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है हद तक और इनका ज़हनी दबाव ख़त्म होता है और इनके पर वगैरह की जो ग्रोथ है वो भी जल्दी आ जाती है, क्योंकि खून पतला होता है, बॉडी में हर चीज़ का फंक्शन तेज़ होता है, जिससे पर की ग्रोथ जो है, इनके फेदर्स जो है वो जल्दी आते हैं। तो अभी पानी देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको इनके नुकसानात क्या है, क्योंकि जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसकी ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नुकसानात भी होंगे। तो जो मुज़र असर है वो भी मैं आपको बताता हूँ डिस्प्रिन के। तो ये एक गोली जो है, एक गोली डिस्प्रिन की 1 लीटर पानी में डाल के देनी है। कोई भी अगर आप दवा यूज़ कर रहे हैं इस तरह की, तो वो 1 लीटर पानी में 1 गोली इस्तेमाल की जाती है और तकरीबन महीने में सिर्फ 1 दिन यूज़ करानी है, यानी कि बाकी एंटीबायोटिक वगैरह होती हैं उनका कोर्स होता है 3 दिन तक का, लेकिन डिस्प्रिन का जो कोर्स है वो 1 दिन इस्तेमाल करना है, यानी कि 30 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर दें अपनी मुर्गियों को आप, और से ज़्यादा भी इस्तेमाल ना करें। और 1 लीटर पानी में 1 गोली बहुत होती है। ये गोली पानी वाले बर्तन में डालने के बाद अच्छी तरह से हल करना है, यानी कि मिक्स करना है गोली को, ताकि गोली अच्छी तरह से हल हो जाए। और फिर मुर्गियों को जो है मैं रख दूँगा। तो 1 लीटर पानी मैंने डाल दिया है, इसमें 1 डिस्प्रिन की गोली डाली है 1 लीटर पानी में, और गोली जो है वो तकरीबन हल होने लग गई है। जैसे ही गोली पूरी हल हो जाती है तो फिर मैं अपनी मुर्गियों को देता हूँ। मुर्गियाँ जो है रात की प्यासी हैं, यानी कि मगरिब के टाइम मैंने पानी निकाल दिया था और अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, तो मैं अभी ये पानी इनको देने लगा हूँ। तो इस पानी को देने के बाद मैं रख के दिखाता हूँ आपको मुर्गियों को पिला के। तो पानी मैंने डाल दिया मुर्गियों को और फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है डिस्प्रिन गोली से। दूसरा ये कि खून पतला करने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा किसी हद तक ये जो है सूजन और बुखार को कम करने में मदद देती है। किसी भी परिंदे को अगर बुखार हो रहा है या किसी हिस्से में सूजन है तो आप डिस्प्रिन या पैनाडोल इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिससे कि सूजन कम होगी। और ज़ाहिर सी बात है, जहाँ चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसानात ज़रूर होते हैं। आपकी जिन मुर्गियों को खूनी पेचस है, यानी कि अगर बीठों में खून आ रहा है और मोशन है खून वाले, तो उनको बिल्कुल भी डिस्प्रिन यूज़ ना करें। इससे जो होगा कि उनको खूनी पेचस में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि खून पतला होगा तो उससे और ज़्यादा बीठों में खून आएगा। खूनी पेचस होते हैं आंतों में इन्फेक्शन की वजह से, और वैसे भी अगर आपकी मुर्गियों को आंतों का इन्फेक्शन है तब भी आप जो है डिस्प्रिन इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई मुर्गी जो है वो बीमार है और आप कोई दवाई चला रहे हैं, यानी कि कोई मेडिसिन वगैरह ऑलरेडी दे रहे हैं मुर्गियों को, तब भी आप डिस्प्रिन गोली ना दें मुर्गियों को। और इसके अलावा जो मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं आपके पास, इनको भी जो है डिस्प्रिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्रिन देने से उनके चिड़चिड़ेपन में और इजाफा होगा। तो ये 2 से 3 जो है नुकसानात हैं, बेसिक नुकसान, जिस वजह से आप मुर्गी को डिस्प्रिन नहीं देनी। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल ओके है, जिस तरह से मेरे पास ये मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक ठाक है, ये आपके सामने है। और चूज़े जो हैं छोटे चूज़े, उनकी ग्रोथ भी जल्दी करना चाहते हैं अगर आप, तो फिर डिस्प्रिन जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। डिस्प्रिन का मुतबादिल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो पैनाडोल या पैरासीटामोल करा सकते हैं। ये है कि पैनाडोल खून तो पतला नहीं करती, लेकिन दर्द वगैरह के असरात जो है, जैसे कि दर्द हो, सूजन हो, बुखार, नज़ला वगैरह जो है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।